Hello students, in this session you will learn free radicals, right? So as a reaction intermediate we have already discussed carbocation, right? Stability of carbocation rearrangement, and in this segment we have another reaction intermediate which is free radicals. So free radicals is basically an odd electron species and which is quite similar to carbocation, like one electron is present here, and here carbon has got 7 electrons in its valence shell, right? And here carbon has got 6 electrons. Carbocation is electron pair deficient and free radical is still electron deficient species. It is 1 electron short of octet. एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे कमी होगी इन केस ऑफ फ्री रेडिकल. तो डेफिनेशन इसकी क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ फ्री रेडिकल. तो इट इज़ सिमिलर टू कार्बोकेटाइंस, राइट? इट इज़ सिमिलर टू कार्बोकेटाइंस, दैट इज कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज. इट इज सिमिलर टू carbocation, and here carbon containing an unpaired electron in free radicals may either be sp2 hybridized or it may be sp3 hybridized. तो इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे कि पिरामिडल भी हो सकता है, यानी कि नॉन प्लानर, और जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ है वो sp3 ऑर्बिटॉल में भी जा सकता है. तो जैसे कि अभी मैंने एक स्ट्रक्चर आपको इस तरह से बताया था, लाइक दिस. ये जो फोर्थ ऑर्बिटॉल होगा दैट कंटेन्स ऑड इलेक्ट्रॉन या सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको बताया कि इट मे बी sp2 और मे बी sp3. तो इट मे बी पिरामिडल का मतलब नॉन प्लानर हो गया, या फिर ये sp2 हाइब्रिड या प्लानर भी हो सकता है. तो शेप की यहाँ पे बात हमने की कि इट्स अ प्लानर और पिरामिडल. तो फिज़िकल एंड केमिकल एविडेंसेस, जैसे कि मान लो कि ESR है या फिर स्टीरियोकेमिस्ट्री के रिएक्शंस हैं, उसमें आप देख पाओगे कि जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो प्लानर कॉन्फ़िगरेशन है, राइट? और कहाँ पे? एट रेडिकल सेंटर पे प्लानर कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे कि अल्काइल रेडिकल में होता है. लेकिन जो CF3 है, जिसको हम लोग फ्लोरीनेटेड डेरिवेटिव्स कह रहे हैं, CF3 के अंदर ये पिरामिडल शेप को प्रेफर करता है. तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि अगर हम स्ट्रक्चर में CF3 की बात कर रहे हैं, राइट, तो CF3 हमारा क्या है? पिरामिडल है, CF3, राइट. और अगर हम एल्काइल फ्री रेडिकल की बात कर रहे हैं तो फिर ये, यानी CH3 की बात कर रहे हैं, मिथाइल फ्री रेडिकल, तो ये फिर प्लानर है. तो पिरामिडल सिमेट्री जो है, ये आपने देखा कि जो CF3 होगा वो पिरामिडल सिमेट्री को एक्वायर करना चाहेगा. इसको हम लोग एज ए स्ट्रक्चर यहाँ पे भी देख सकते हैं कि एक पिरामिडल स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बनाया, जो आप नॉन प्लानर कह पाओगे. इट्स अ नॉन प्लानर और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ है, और जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ है वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटॉल में प्रेजेंट है अलॉन्ग विद द 3 अल्काइल ग्रुप्स. और अगर ये प्लानर स्ट्रक्चर में है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होगा, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का है, राइट. और अनहाइब्रिड ऑर्बिटॉल में ये प्रेजेंट होगा ऑड इलेक्ट्रॉन. तो हियर ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अनहाइब्रिड ऑर्बिटॉल. और इस केस में आपने देखा था नॉन प्लानर या पिरामिडल के केस में कि जो ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटॉल में प्रेजेंट है. तो हियर ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटॉल, राइट. तो देखो ये डिपेंड करता है कि स्पीसीज़ हमारे पास CF3 की है या फिर CR3 की है या फिर CH3 की है. तो जो डिफरेंट एविडेंसेस हैं या एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं वो बता रहा है कि जो रेडिकल्स हैं वो इन दोनों स्ट्रक्चर में आपको दिख जाएगा, ठीक है. और अब क्वेश्चन है कि फ्री रेडिकल बनेगा कैसे? तो ये होमोलिटिक बॉन्ड फिजन से बनेगा. तो अगर कोवलेंट बॉन्ड का होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन होता है तो फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाती है। और कई तरीके हैं इसके बनाने के, जैसे मान लो कि हमने
हीट दे के कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, या फिर एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है जहाँ पे सनलाइट के प्रेजेंस में बॉन्ड आपका ब्रेक हो रहा है, राइट। तो होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन का मतलब हुआ कि मान लो कि मैं यहाँ पे CH बॉन्ड को ब्रेक करना चाह रहा हूँ होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन से। तो होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन में आप देखोगे कि एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास रह जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट है। तो आफ्टर स्प्लिटिंग ऑफ बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे बैक आ गया और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास आ गया। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है प्लस एक दूसरा इलेक्ट्रॉन H के पास आ गया। तो इसको हम लोग फ्री रेडिकल्स कहते हैं, कार्बन फ्री रेडिकल एंड हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। और इस तरह के बॉन्ड फिजन को होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन कहते हैं। बात समझ में आई? तो अगर आप इसको हीट के थ्रू ब्रेक कर रहे हो तो इट इज़ कॉल्ड एज थर्मल क्लीवेज, और अगर इसको आप सनलाइट के प्रेजेंस में कर रहे हो तो ये फोटोकेमिकल क्लीवेज कहलाएगा, फोटोकेमिकल क्लीवेज। एग्जाम्पल से देखते हैं। तो मान लो कि आपके पास एग्जाम्पल है बेंजोइल पेरोक्साइड का या फिर इथाइल पेरोक्साइड का। तो ये बेंजोइल पेरोक्साइड है, राइट। तो बेंजोइल पेरोक्साइड के केस में अगर आपने 60 to 100 डिग्री C का टेम्परेचर लिया हुआ है तो फिर ये बेंजाइल फ्री रेडिकल में, बेंजोइल नॉट बेंजाइल, बेंजोइल फ्री रेडिकल में डिसोसिएट हो जाता है, और विच फर्दर लूजेस अ CO2 मॉलिक्यूल। ये CO2 गैस को लूज करके फिनाइल फ्री रेडिकल बना देगा, फिनाइल फ्री रेडिकल बना देगा, राइट। तो इस तरीके से फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है थर्मल डिसोसिएशन से। सनलाइट से भी कर सकते हैं। जनरली क्लोरीन का जो केस होता है डिसोसिएशन का, जैसे एलोजन का यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले लिया, या फिर आप क्लोरीन का लेते, तो इस केस में सनलाइट के प्रेजेंस में H न्यू क्या होता है, इट्स अ प्लैंक्स कांस्टेंट H और न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ सनलाइट है। तो जो भी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगे उसकी एनर्जी को हम लोग H न्यू से दिखाते हैं। तो एक सिंबल भी हो सकता है लाइट के लिए। तो सनलाइट के प्रेजेंस में जो इलेक्ट्रॉन पेयर था उसमें होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन होगा, और एरो को बेटा आप सिंगल हेड एरो से दिखाओगे कि एक एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो ये आपको देगा 2 फ्री रेडिकल्स ऑफ क्लोरीन, राइट, 2 Cl डॉट यहाँ पे बन गया। तो फोटोकेमिकल क्लीवेज जो में रेडिकल इज जनरेटेड थ्रू इरेडिएटिंग विद ईदर अल्ट्रावायलेट और विजिबल लाइट, ठीक है। और इसमें भी आप देखोगे कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए होमोलाइसिस के प्रोडक्ट के लिए वो सनलाइट से मिल जाती है। फिर केमिकल मेथड होता है, जैसे मान लो कि हमने ट्राइफिनाइल जो है यहाँ पर एक क्लोरो कंपाउंड लिया हुआ है और सिल्वर के प्रेजेंस में ये आपका फ्री रेडिकल दे रहा है, राइट। तो C पे यहाँ पे रेडिकल है और 3 फिनाइल ग्रुप PH अटैच है। तो ये फ्री रेडिकल जो है केमिकल मेथड से बना है। कुछ रेडॉक्स रिएक्शन से हो सकते हैं, मतलब कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे Q+ है, Cu+, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लेता है तो Cu2+ में जाएगा, राइट, और सॉरी लूज़ करता है तो Cu2+ में जाएगा, मतलब कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ऑक्सीडेशन है। तो इन द मीन टाइम आप देखोगे कि नाइट्रोजन जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में था वो न्यूट्रल चला गया रिडक्शन से, तो नाइट्रोजन का रिडक्शन हुआ और Q+ का क्यूप्रिक में ऑक्सीडेशन हुआ। तो इस तरह से जो फ्री रेडिकल बना है, इस केस में आप देख रहे हैं कि फिनाइल का फ्री रेडिकल बना है, जिसको हम लोग कहते हैं रेडॉक्स प्रोसेस से फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन। तो क्वेश्चन ये है कि क्या फ्री रेडिकल जो किस तरह के रिएक्शंस में एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट आपको देखने को मिलेगा। तो मान लो कि आपने CH4 है और CH4 की क्लोरिनेशन कराते हो सनलाइट के प्रेजेंस में, तो आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है, जैसे कि CH3Cl मिल जाएगा, राइट, फिर CH2Cl2 मिल जाएगा, देन क्लोरोफॉर्म CHCl3, देन CCl4, और हर एक स्टेप में HCl की फॉर्मेशन होती है, HCl निकलता है, राइट। तो इसका जो मैकेनिज्म होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि 4 CH बॉन्ड हैं और Cl का क्लीवेज होमोलाइटिक हुआ था, Cl और यहाँ पे हमने सनलाइट लिया है तो होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ है। तो जब ये Cl डॉट से रिएक्ट करेगा तो CH बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन Cl के साथ HCl बना देगा एंड लिविंग बिहाइंड CH3+, तो एक मिथाइल फ्री रेडिकल आ गया और HCl बन गया। फिर ये मिथाइल फ्री रेडिकल Cl डॉट से कंबाइन होकर क्या बना सकता है, CH3Cl, राइट। तो जब तक इसके सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाएंगे और CCl4 नहीं बनेगा तब तक ये रिएक्शन चलती रहेगी। और इस रिएक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी यही है कि यहाँ पर मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आपको मिलता है
हेलोजिनेशन से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एलाइलिक ब्रोमिनेशन। तो एलाइलिक ब्रोमिनेशन का मतलब है कि मान लो कि हमने एक प्रोपीन लिया हुआ है, राइट, प्रोपीन का केस लिया हुआ है और रिएक्शन यहाँ पे हम करा रहे हैं NBS के साथ, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड कहते हैं, और ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल का सोर्स है, राइट। तो रेडिकल के प्रेजेंस में रेडिकल बनता है, तो प्रोपीन किस रेडिकल में कन्वर्ट होगा, एक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एलाइलिक रेडिकल में कन्वर्ट हुआ, जो Br डॉट से मिलकर एलाइल ब्रोमाइड बना देगा। और याद रखना कि रेडिकल की फॉर्मेशन हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पेरोक्साइड या फिर दूसरे रेडिकल के प्रेजेंस में ही होती है। तो यहाँ पे हमने केस क्या लिया हुआ है, रेडिकल का केस लिया हुआ है कि रेडिकल के प्रेजेंस में रेडिकल बना है। क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन में हमने देखा था कि हमने लाइट लिया हुआ था। फिर से बताता हूँ, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पेरोक्साइड या फिर रेडिकल, इसके प्रेजेंस में ही रेडिकल की फॉर्मेशन होती है और फ्री रेडिकल की रिएक्शंस होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ मिलूंगा। टिल देन टेक केयर, कीप लविंग केमिस्ट्री, कीप एंजॉइंग लाइफ। थैंक यू सो मच।